साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल में। हम लोग आज 8वां प्रश्न देखेंगे। 8वां प्रश्न है हमारा आज का है, एक लोक सेवक या अभिवृत्ति को आकार देने में सहानुभूति की भूमिका क्या है? यह जनता के साथ उनकी अंतर्क्रिया को कैसे बढ़ा सकता है? पूछा गया है सहानुभूति की भूमिका लोक सेवक की अभिवृत्ति को आकार देने में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, आज के प्रश्न को अच्छे से समझते हैं। मान लीजिए किसी जिले में बाढ़ आई है। दो प्रकार के अधिकारी हैं। पहला अधिकारी सिर्फ फाइल देखता है, कितने टेंट, कितने किलो चावल, कितने परिवार, सब रूल बुक के हिसाब से। दूसरा अधिकारी है, राहत कैंप में जाकर खुद बुजुर्गों, बच्चों और दिव्यांगों से बात करता है, उनकी तकलीफ महसूस करता है और उसी के अनुसार व्यवस्था में बदलाव करवाता है। दोनों ही नियमों का पालन कर रहे हैं, लेकिन दोनों की आवृत्ति यानी एटीट्यूड में फ़र्क किस चीज़ से आता है? यहीं पर आता है हमारा आज का कोर शब्द सहानुभूति यानी एम्पैथी। सहानुभूति यानी एम्पैथी। आज के इस सेशन में समझेंगे कि लोक प्रशासन में आवृत्ति केवल नियम पालन नहीं, कैसे सहानुभूति लोक सेवा की आवृत्ति को मानवीय और नागरिक केंद्रित बनाती है, और हाल के रियल एग्जाम्पल कोविड, डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजिटल सेवाएं से हम इन्हें आंसर राइटिंग में कैसे यूज़ कर सकते हैं। यह टॉपिक सीधे सीधे GS4 इथिक्स यानी एटीट्यूड, एम्पैथी और कंपैशन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन PSIR ऐसे तक से जुड़ता है। सबसे पहले एक बेसिक क्लियरिटी ले लेते हैं कि आवृत्ति का मतलब केवल यह नहीं कि कानून मान रहा है या नहीं, बल्कि वह नागरिकों को कैसे देख रहा है, फाइल नंबर के रूप में या मानव के रूप में। उसके निर्णय में नागरिकों के दुख दर्द की जगह है या नहीं, और सर्विस देते समय उसका व्यवहार कैसा है, रूखा, मैकेनिकल या संवेदनशील। सहानुभूति का सरल मतलब क्या है कि खुद को दूसरों की जगह रख के सोचना, महसूस करना और फिर उसी के अनुसार एक्शन लेना। यही सहानुभूति लोक सेवक की आवृत्ति को तीन चीज़ों में बदल देती है: मानवीय यानी ह्यूमन, उत्तरदायी यानी रिस्पॉन्सिव, और नागरिक केंद्रित सेंट्रिक, सिटीजन सेंट्रिक। ठीक, तो कैसे लिखेंगे भूमिका में हम लिखेंगे, लोक प्रशासन में आवृत्ति यानी एटीट्यूड केवल नियम कानून के पालन तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह इस बात से भी निर्धारित होती है कि लोक सेवक जनता के प्रति कितनी संवेदनशीलता और मानवीय समझ रखते हैं। ऐसी स्थिति में सहानुभूति, एम्पैथी लोक सेवक की आवृत्ति को मानवीय, उत्तरदायी और नागरिक केंद्रित बनाती है। हाल के वर्षों में सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन, आपदा प्रबंधन और सेवा वितरण में सहानुभूति पूर्ण दृष्टिकोण से महत्ता और अधिक उभर कर सामने आई है। जैसे कोविड-19 के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों और प्रशासन की मानवीय पहल, या मनरेगा भुगतान में देरी पर जिलाधिकारी स्तर पर संवेदनशील समाधान। ठीक, तो इतनी हम भूमिका जब लिख देंगे तो बेहतर हो जाएगा। इसे कोविड-19 के समय साफ साफ देखा गया, जैसे कई जगह डॉक्टर, नर्स, आशा वर्कर और सिर्फ ड्यूटी आवर नहीं निभा रहे थे, बल्कि मरीज के परिवार से ऐसे बात कर रहे थे जैसे अपने घर का सदस्य हो। कई जिलों में प्रशासन ने अकेले बुजुर्गों के लिए घर घर दवा और भोजन पहुंचाने की व्यवस्था की। यही है एम्पैथी बेस्ड पब्लिक सर्विस, जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। अब देखते हैं सहानुभूति आवृत्ति को मानवीय कैसे बनाती है। सहानुभूति आवृत्ति को मानवीय बनाती है कैसे? सहानुभूति लोक सेवक को यह समझने में मदद करती है कि नागरिक किन चुनौतियों, भावनाओं और परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। इससे उनका दृष्टिकोण नियम प्रधान से जन केंद्रित बनता है। उदाहरण के लिए पोषण अभियान में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने कुपोषित बच्चों के घर जाकर उनकी पारिवारिक स्थिति को समझकर व्यक्तिगत पोषण योजनाएं बनाई। ठीक, यानी सरल भाषा में समझे तो सहानुभूति लोक सेवक को नागरिक की चुनौतियों, भावनाओं और परिस्थितियों को समझ में मदद करती है। ठीक है, जब यह विकसित होती है तो उसका नज़रिया रूल सेंट्रिक से पब्लिक पीपल सेंट्रिक बन जाता है। एग्जाम्पल, जैसे मैंने बताया पोषण अभियान ICDS में कई राज्यों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सिर्फ वजन नाप कर रजिस्टर भरने तक सीमित नहीं रही। वो कुपोषित बच्चों के घर गई, देखा घर में कम आमदनी है, माँ खुद एनीमिक है, पिता माइग्रेंट वर्कर है, खाना कल्चरल प्रेफरेंस की वजह से ही भी सीमित है। इसी समझ के आधार पर उन्होंने घर स्तर पर काउंसलिंग की, लोकल एजेंसी से जोड़कर पूरक पोषण की व्यवस्था की और सामुदायिक पोषण कार्यक्रम जिसे कम्युनिटी किचन, हार्ट कुक्ड मील्स शुरू किए। यही मानवीय आवृत्ति को सिर्फ रोल नहीं, कंटेक्स्ट को समझकर टेलर्ड में समाधान करती है। एक छोटा सा और एग्जांपल है, कई जिलों में स्कूल मिड डे मील बंद होने के दौरान, यानी कोविड के समय मिड डे मील बंद हो गया था, तो शिक्षकों और प्रशासन ने ड्राई राशन घर तक पहुंचाया, क्योंकि उन्हें पता था कि यह सिर्फ एक स्कीम नहीं
बल्कि कई बच्चों के लिए दिन का मुख्य भोजन है। यही एम्पैथी है जिसको आज हम समझ रहे हैं। ठीक है। अगला है निर्णय निर्माण में संवेदनशीलता बढ़ती है। निर्णय निर्माण में संवेदनशीलता बढ़ती है कैसे? सहानुभूतिपूर्ण लोक सेवक निर्णय लेते समय मात्र आंकड़ों से नहीं बल्कि उनके मानवीय प्रभाव को भी ध्यान में रखते हैं। उदाहरण के लिए वनाधिकार पट्टों के वितरण में कई जिलों ने आदिवासी समुदायों की ऐतिहासिक पीड़ा को समझकर अधिक लचीला और सहायक दृष्टिकोण अपनाया। सरल भाषा में समझे तो डिसीजन मेकिंग या सिर्फ आंकड़े नहीं, इंसान भी है। रूटीन ब्यूरोक्रेसी में अक्सर ऐसा होता है कि फाइल पर केवल आंकड़े होते हैं, कितने परिवार, कितनी हेक्टेयर जमीन, कितना बजट, ये सब नहीं होता है। लेकिन एम्पैथेटिक लोक सेवक पूछता है कि इन आंकड़ों के पीछे की ह्यूमन स्टोरी क्या है। वनाधिकार पट्टों जिनकी हमने बात की यानी फॉरेस्ट राइट एक्ट का एग्जाम्पल ले लेते हैं। कई आदिवासी समुदाय पीढ़ियों से जंगलों पर निर्भर है। उनके लिए जंगल लाइवलीहुड और आइडेंटिफाई दोनों है। जब एम्पैथिक जिलाधिकारी या फॉरेस्ट ऑफिशियल ने उनकी ऐतिहासिक पीड़ा, विस्थापन, आजीविका की रियल प्रॉब्लम समझी तो डॉक्यूमेंटेशन में थोड़ा लचीलापन दिया जहां जेन्युइन केस था, और ग्राम सभा की मदद से एविडेंस जुटाया और उन्हें इनक्रोचर नहीं बल्कि राइट होल्डर की तरह ट्रीट किया। यही ह्यूमन इम्पैक्ट ओरिएंटेड डिसीजन मेकिंग है। इसी तरह कई जगह लैंड एक्विजिशन के मामलों में एम्पैथेटिक अधिकारियों ने केवल सर्कल रेट के हिसाब से कंपनसेशन न देकर लाइवलीहुड लॉस, डिस्प्लेसमेंट, ट्रॉमा, सोशल नेटवर्क टूटने जैसे फैक्टर को समझकर बेहतर रीसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन पैकेज डिज़ाइन किए, जैसे अल्टरनेट लैंड, स्किल ट्रेनिंग, नौकरी में प्रेफरेंस इत्यादि को उन्होंने लोगों तक पहुंचाया। ठीक। अगला है सेवा प्रदान यानी सर्विस डिलीवरी में सुधार। सर्विस डिलीवरी में सुधार से कैसे जो है तो सहानुभूति लोक सेवक को लोगों की जगह खुद को रखकर सोचने को प्रेरित करती है, जिससे सेवाएं अधिक सुगम, समयबद्ध और सरल हो जाती है। उदाहरण के लिए राजस्थान में पुलिस की मित्र पुलिस पहल ने शिकायतकर्ताओं के साथ मानवीय व्यवहार को बढ़ावा दिया, जिससे शिकायत पंजीकरण में वृद्धि हुई। यानी मित्र पुलिस। अब इसको सरल भाषा में समझे तो जब लोक सेवक सहानुभूतिपूर्ण होता है तो वह खुद से एक सिंपल सवाल पूछता है कि अगर मेरी माँ, मेरा भाई, मेरा बेटी इसी सेवा में को लेने के लिए आए तो उन्हें कैसा अनुभव होगा। यह सोच अपने आप सर्विस डिलीवरी के 3 बदलाव लाती है। कैसे? प्रक्रिया सरल होती है, समयबद्धता बढ़ती है और व्यवहार में रैंप आता है। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मित्र पुलिस के हमने जैसे बात की, राजस्थान पुलिस ने मित्र पुलिस नाम की योजना चलाई। पारंपरिक सोच यानी थाने में जाने वाला व्यक्ति शक की नज़र से नहीं देखा जाता, मतलब शक की नज़र से देखा जाता था। पीड़ित भी डर के साथ जाता था। मित्र पुलिस पहल में क्या हुआ कि पुलिस कर्मियों को सेंसिटाइजेशन ट्रेनिंग दी गई, कंप्लेंट्स फ्रेंडली रिसेप्शन एरिया बने, महिलाओं और बुजुर्गों के लिए अलग सुविधा, और ऑन ग्राउंड ऑफिसर को यह मैसेज दिया गया कि सिटीजन इज नॉट अ न्यूसेंस, ही इज द वेरी पर्पस ऑफ योर जॉब। रिजल्ट कैसे हुए? कई जगह कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन बढ़ा, लोग क्राइम रिपोर्ट करने में ज़्यादा कंफर्टेबल हुए और सर्विस डिलीवरी केवल कानूनी नहीं मानवीय हुई। एक और एग्जांपल लेते हैं, हॉस्पिटल, ओपीडी या पब्लिक हेल्थ सेंटर, जहां डॉक्टर और स्टाफ एम्पैथेटिक होते हैं। वह सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन नहीं देते, पेशेंट की आर्थिक स्थिति, घर से दूरी, लिटरेसी लेवल को समझकर दवा और फॉलो अप को सिंपल लैंग्वेज में समझाते हैं। कई सरकारी अस्पतालों में अभी जो है हेल्प डेस्क वॉलेंटियर बुजुर्गों, अनपढ़ मरीजों के फॉर्म्स भरने में मदद करते हैं। यह भी एम्पैथी बेस्ड सर्विस डिलीवरी है। ठीक। अगला है जनता के साथ विश्वास और सहयोग बढ़ता है। कैसे जनता और के साथ विश्वास और सहयोग बढ़ता है? तो सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार नागरिकों में यह विश्वास पैदा करता है कि प्रशासन उनकी समस्याओं को समझता है। यह प्रशासनिक विश्वास यानी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रस्ट सामाजिक पूंजी को बढ़ाता है। उदाहरण के लिए केरल में बाढ़ जब आई थी 2018 में, तो उसके दौरान स्थानीय प्रशासन ने राहत शिविरों में बुजुर्गों एवं दिव्यांगों की विशेष आवश्यकता को समझकर अलग व्यवस्था की, जिससे प्रशासन पर व्यापक भरोसा पैदा हुआ। सिंपल भाषा में समझे तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रस्ट एंड सोशल कैपिटल की बात हो रही है यहाँ पे। जब नागरिक महसूस करता है कि प्रशासन मेरी बात सुनता है, मेरी तकलीफ समझता है, केवल कानून नहीं इंसानियत भी देखता है, तो उसके मन में फियर कम और ट्रस्ट ज़्यादा होता है। इसके 2 बड़े फायदे होते हैं, नीतियों का पालन सहज होता है और नागरिक स्वयं प्रशासन के साथ पार्टनर बन जाता है।
केरल बाढ़ 2018 का जैसे एग्जाम्पल हमने देखा कि राहत शिविरों में सिर्फ जेनेरिक व्यवस्था नहीं हुई, बल्कि बुजुर्गों के लिए अलग स्लीपिंग अरेंजमेंट किए गए, दिव्यांगों के लिए एसेसिबल टॉयलेट, रैम्स, बच्चों के लिए सेफ प्ले एरिया, महिलाओं के लिए प्राइवेसी और सैनिटेशन पर विशेष ध्यान दिया गया। प्रशासन ने लोगों से संवाद किया, उनकी स्पेसिफिक ज़रूरतें पूरी की और उनसे पूछा और उन्हें शामिल किया उन ज़रूरतों में। परिणाम क्या हुआ? लोगों ने प्रशासन पर हाई ट्रस्ट डेवलप किया। वॉलंटियर्स और नागरिकों ने स्वयं राहत कार्य में सक्रिय भागीदारी की, यानी सोशल कैपिटल इससे मजबूत हुई। इसी तरह कोविड के दौरान जो है कई जिलों में प्रशासन ने माइग्रेंट वर्कर के लिए शेल्टर, कम्युनिटी किचन, हेल्पलाइन और ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था एम्पैथी के साथ की। और जनता ने भी लॉकडाउन में सहयोग किया, इन्फॉर्मेशन छुपाने की बजाय शेयर की, क्योंकि उन्हें भरोसा था कि राज्य सजा देने के लिए नहीं, मदद करने के लिए खड़ा है। ठीक है, अगला है संघर्ष समाधान और संचार में सुधार। क्या कैसे लिखेंगे? सहानुभूति से लोक सेवक जनता की असंतुष्टि के कारणों को समझते हैं, जिससे विवाद समाधान सहज हो जाता है और संचार अधिक प्रभावी बनता है। उदाहरण, भूमि अधिग्रहण के दौरान किसानों की आजीविका संबंधी चिंताओं को समझकर कई राज्यों में वैकल्पिक पुनर्वास पैकेज दिए गए, जिससे विरोध कम हुआ। आसान भाषा में समझे कि जब लोक सेवक सहानुभूति के साथ जनता की असंतुष्टि को समझता है, समस्या के रूट कॉज तक पहुंच पाना आसान होता है और समाधान भी सस्टेनेबल बनता है। लैंड एक्विजिशन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का एग्जांपल हमने जैसे देखा कि किसानों का विरोध सिर्फ जिद नहीं होता, अक्सर उनके पीछे लाइवलीहुड का डर होता है, पीढ़ियों से जुड़ी जमीन से इमोशनल अटैचमेंट और फ्यूचर अनसर्टेनिटी होती है। एम्पैथेटिक अधिकारी में बार बार बैठकर करते हैं, किसानों के प्रतिनिधियों से खुलकर बात करते हैं, टेक्निकल डिटेल्स को सिंपल भाषा में समझाते हैं, कंपनसेशन के साथ साथ रिहैबिलिटेशन, स्किल ट्रेनिंग, अल्टरनेट लैंड जैसे विकल्प भी देते हैं। रिजल्ट क्या होता है? कई जगहों पर तीव्र विरोध और हिंसा के बजाय नेगोशिएट सेटलमेंट होता है, कंसेंट बेस्ड लैंड एक्विजिशन और परियोजना के प्रति शेयर्ड ओनरशिप विकसित होती है। इसी तरह पुलिस पब्लिक कॉन्फ्लिक्ट प्रोटेस्ट मैनेजमेंट में जो है प्रशासन, जहां प्रशासन केवल फोर्स और लॉ एंड ऑर्डर लेंस से देखता है, वहां तनाव बढ़ता है। और जहां एम्पैथी के साथ समझ आ जाता है लोग क्यों नाराज हैं, उनकी जेन्युइन ग्रीवियंस क्या है, वहां संवाद, मेडिटेशन और मीडिएशन और पार्टिसिपेटरी डिसीजन मेकिंग के जरिए कॉन्फ्लिक्ट कम होता है। ठीक है, हाल के संदर्भ में अगर हम एग्जांपल देखें तो 2024-25 में डिजिटल सेवाओं यानी जैसे डिजिटल लॉकर, ई श्रम के विस्तार ने उन क्षेत्रों में चुनौतियां पैदा की जहां डिजिटल साक्षरता कम है। सहानुभूतिपूर्ण लोक सेवकों ने पंचायत स्तर पर सहायता काउंटर बनाकर जनता की समस्याएं कम की। महिला सुरक्षा पर बढ़ते फोकस के बीच पुलिस में जेंडर सेंसिटिव ट्रेनिंग सहानुभूति को मजबूत कर रही है, जिससे पीड़ित महिला का अनुभव बेहतर हो रहा है। यानी अब कुछ हाल फिलहाल के कंटेस्ट हैं जो आंसर कंटेम्प्टरी को और रिच बनाते हैं। जैसे डिजिटल सर्विस का एक्सपेंशन हमने देखा, एम्पैथी का नया टेस्ट है ये। 2024-25 में हमने डिजी लॉकर, ई श्रम, ऑनलाइन लैंड रिकॉर्ड, डीबीटी, ऑनलाइन स्कॉलरशिप पोर्टल्स जैसे डिजिटल सेवाओं का तेजी से विस्तार हुआ है। पर समस्या यह है कि कई ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल लिटरेसी कम है, इंटरनेट और स्मार्टफोन सभी के पास नहीं है। बुजुर्ग, महिलाएं, मजदूर वर्ग इन सिस्टम से इंटीमेटेड नहीं है, मतलब जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, मतलब जुड़ा हुआ महसूस नहीं करते हैं कि हमको नहीं आती हैं सारी चीज़ें। यही एम्पैथेटिक लोक सेवक ने डिफरेंस क्रिएट किया है। कई जिलों में पंचायत स्तर पर सहायता काउंटर, सीएससी, हेल्प डेस्क बनाए गए। वॉलंटरीज, एसएसटी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं को ट्रेंड किया गया कि वो लोगों के फॉर्म भरें, ओटीपी, दस्तावेज अपलोड आदि में मदद करें। ग्राम सभाओं में अवेयरनेस सेशन किए गए, यानी डिजिटल बाय डिफ़ॉल्ट को डिजिटल विथ एम्पैथी बनाया गया, ताकि कोई भी तकनीक बदलाव मानव को पीछे न छोड़ दे। महिला सुरक्षा की हमने बात की और जेंडर सेंसिटिव पॉलिसिंग की बात की, यानी महिला सुरक्षा पर बढ़ते फोकस के बीच कई राज्यों की पुलिस ने जेंडर सेंसिटाइजेशन ट्रेनिंग शुरू की कि कैसे पीड़ित महिला से बात करनी है, विक्टिम ब्लेमिंग से बचना है, प्राइवेसी और डिग्निटी को कैसे इंश्योर करना है, सेक्सुअल वायलेंस के केसेस में एम्पैथेटिक काउंसलिंग और सपोर्ट कैसे करना है। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि कई जगह महिलाएं हेल्प डेस्क बनाई गई, महिला थाने बनाए गए, 24/7 महिला हेल्पलाइन बनाई गई, एफआईआर दर्ज कराने की प्रक्रिया आसान हुई और पीड़ित महिला का अनुभव रिलेटिवली सम्मानजनक और सपोर्टिव हुआ।
यह भी प्योर एम्पैथी बेस्ड एटीट्यूशनल चेंज है, यानी जहां पुलिस खुद को सिर्फ लॉ इन्फोर्सिंग अथॉरिटी नहीं बल्कि प्रोटेक्टर एंड सपोर्टर के रूप में देखती है। कोविड-19 की मानवीय पहल का एक उदाहरण लेते हैं, जिसमें कोविड एक टर्निंग पॉइंट था। कई जिलों में डॉक्टरों ने फ़ोन पर पेशेंट और उनके रिश्तेदारों की नियमित काउंसलिंग दी। आशा वर्कर्स जो है घर घर जाकर दवाइयाँ, अवेयरनेस और मेंटल सपोर्ट दे रही थी। प्रशासनिक अधिकारियों ने माइग्रेंट्स लेबर्स के लिए फ्री फूड, ट्रेवल्स, क्वारंटीन सुविधाएं एम्पैथी के साथ ऑर्गेनाइज की। कुछ जगहों पर कम्युनिटी किचन, डोर स्टेप डिलीवरी, आइसोलेशन पर रहने वालों को साइकोलॉजिकल सपोर्ट जैसी पहले सामने आई। ये सारे उदाहरण दिखाते हैं कि क्राइसिस मैनेजमेंट में तकनीकी दक्षता, सहानुभूति मिलकर ही प्रभावी प्रशासन बनाते हैं। अब इसे थोड़ा थ्योरेटिकल लेंस से जोड़ते हैं ताकि मेन सेंसर इंटरेस्ट लगे। ठीक है, तो कैसे? गुड गवर्नेंस की विशेषताओं में रिस्पॉन्सिवनेस, पार्टिसिपेशन, इंक्लूसिवनेस, इंक्वायरी, इन सब के अंदर एम्पैथी की भावना छुपी होती है। न्यू पब्लिक सर्विस यानी डेन हार्ट कहता है कि सर्व सिटीजन नॉट कस्टमर, यानी नागरिकों को सिर्फ सेवा के लेने वाले नहीं बल्कि सह निर्माता यानी को क्रिएटर मानना यह तभी पॉसिबल है जब प्रशासन एम्पैथेटिक हो। इमोशनल इंटेलिजेंस में एम्पैथी एक की कंपोनेंट है। यह इमोशनली इंटेलिजेंट लोक सेवक को दूसरों की भावनाओं को रिकॉग्नाइज, अंडरस्टैंड और मैनेज कर सकता है, जिससे कॉन्फ्लिक्ट, टीम मैनेजमेंट, सिटीजन इंटरेक्शन सब सुधारते हैं। एथिक्स GS4 में एटीट्यूड, एम्पैथी, कंपैशन, टॉलरेंस जैसे टर्म्स अक्सर आ जाते हैं। आप जब आंसर में लिख सकते हैं कि एम्पैथी इज द फाउंडेशन ऑफ अ ह्यूमन ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड विच ट्रांसफॉर्म्स रूल बाउंड एडमिनिस्ट्रेशन इनटू सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस, यानी जो है आप इन सब उदाहरणों का उपयोग कर सकते हैं अपने उत्तर में। इसके अलावा निष्कर्ष को हम प्रभावी रूप से लिखेंगे, तो निष्कर्ष कैसे लिखेंगे? निष्कर्ष लिखेंगे, निष्कर्षतः सहानुभूति लोक सेवक की आवृत्ति को कठोर प्रशासनिक दृष्टिकोण से उठाकर संवेदनशील और नागरिक उन्मुख बनाती है। यह न केवल उनके निर्णयों और संचार और सेवा प्रदान को मानवीय बनाती है, बल्कि जनता प्रशासन के संबंधों में विश्वास, सहयोग और उत्तरदायित्व को भी बढ़ाती है। सहानुभूति युक्त लोक सेवक ही सुशासन यानी गुड गवर्नेंस, न्यायपूर्ण नीति कार्यान्वयन और सहानुभूतिपूर्ण राज्य के वास्तविक आधार होते हैं। ठीक है, इसे निष्कर्ष में ऐसा लिख सकते हैं, यानी सहानुभूति लोक सेवा की आवृत्ति को कठोर रूल बाउंड दृष्टिकोण से उठाकर संवेदनशील और नागरिक उन्मुख दृष्टिकोण में बदल देती है। यह उसके निर्णयों को मानवीय बनाती है, संचार को अधिक प्रभावी और सम्मानजनक बनाती है, सेवा प्रदान को सुगम, समयबद्ध और सम्मानपूर्ण बनाती है। इसके साथ साथ यह प्रशासन और जनता के बीच विश्वास यानी ट्रस्ट, सहयोग, कोऑपरेशन और उत्तरदायित्व यानी अकाउंटेबिलिटी को मजबूत नींव रखती है। तो अंततः सहानुभूति युक्त लोक सेवक ही सुशासन यानी गुड गवर्नेंस, न्यायपूर्ण नीति कार्यान्वयन और मानवीय राज्य की वास्तविक ऋण होते हैं। ठीक, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।